तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हो सकता है बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द, क्योंकि इसकी अस्तित्व ही अब खतरे में नजर आ रही है। क्या कुछ मामला है उसको हम बताएंगे, लेकिन आपको एक बात तो जरूर बता दें, इसकी सुनवाई के लिए जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बड़े विद्वान वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट से आए हुए थे, याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा जी, रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, प्रसाद शाह जी, मनदीप कालड़ा जी, ये तमाम ऐसे वरिष्ठ वकील हुए जिन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जबरदस्त कल बहस किया है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं पर जो सरकार के तरफ से महाधिवक्ता थे, वे लगातार जो है कि कोर्ट से समय मांग रहे थे और उस पर कोर्ट ने बड़ा झटका लगाते हुए यह कहा कि बार बार समय मांगे जाने की कोर्ट में लगाई जब अधिवक्ता ने गुहार, कोर्ट ने कहा कि यदि आप कोर्ट को असिस्ट करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यह कोर्ट याचिकाकर्ताओं को सुनकर करेगी फैसला। तब महाधिवक्ता ने रखा पक्ष और इसलिए हम कह रहे हैं यह जो मामला है बड़ा गंभीर है, क्योंकि बहस पूरी हो गई है। अब जो है कि डीएलएड भास बीएड का जो ये मामला है और इस मामले पर जो बहस को सुरक्षित रखा गया है, उससे जो है कि कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिलने जा रहा है कि डीएलएड वालों की अगर जीत होती है तो तमाम जितने छठे चरण से हैं, छठे चरण का ही अस्तित्व खतरे में हो जाएगा और वहां से बीएड वालों को झटका लग जाएगा। साथ ही साथ जब वहां की जो समस्या उत्पन्न होनी शुरू होगी तो वहां से प्रभावी टीआरई 1-2 कैसे होगा, आइए हम वीडियो में आपको बताते हैं। और क्या कुछ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है जानकारी, आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। एक बात चालू करने से पहले बता दें, जो लोग कानून को मजाक बना लेते हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं और अपने राज्य में बहाली पर बहाली कराते रहते हैं, तो वे लोग इस वीडियो को जरूर देख ले। और साथ ही साथ जिसे लगता है कि कोई बात नहीं, सरकार तो उसके यहाँ बहाली करा ली, नौकरी हो गया, अब कुछ नहीं होगा, तो याद कर लीजिए कलकत्ता हाई कोर्ट को और वहां से जिस प्रकार से बंगाल शिक्षक बहाली कह लीजिए रद्द ही नहीं बल्कि 12% ब्याज के 7 रुपए लौटाने का बात आया है सामने, वो तमाम चीजों को आप जान रहे हैं। अब देखिए ये जो मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट है वहां क्या कुछ हुआ, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा, ताकि तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सच्चाई से रूबरू हो सके। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, तमाम जो जानकारी है इसको विस्तार से समझने के लिए हम आपको यहाँ स्क्रीन पर स्क्रीन रिकॉर्डर भी चला रहे हैं और क्या कुछ ये मामला है उसको गहनता से समझिएगा, फिर हम आपको संक्षिप्त में उसका निष्कर्ष बताएंगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन उससे पहले बता दें फिर से, बीपीएससी टीआरई 1-2 हो सकती है रद्द, क्योंकि इसकी अस्तित्व, इसकी नींव ही हिलने जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये ऐलान हो जाए बंगाल शिक्षक बहाली के तरह कि बीपीएससी टीआरई 1 का अब कोई औचित्य नहीं रहा, तो आप घबराइएगा नहीं। आप आज के इस वीडियो के माध्यम से तमाम एक एक पहलू को समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन केवल जजमेंट आने जा रहा है जिसमें कि बड़ा कह लीजिए तो झटका लगना तय है। साथियों, आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ ये मामला रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक जो 11/8/2023 को पारित निर्णय में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड डिग्री धारियों को अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले पर क्लैरिफिकेशन हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई पूर्व शपथ पत्र दाखिल करके बताया गया है कि कुल 21,962 नियुक्तियों में से 11,583 बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई है। शेष डीएलएड को तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 8/11/2023 के बाद प्रतीक्षा सूची में से 284 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया गया है। पुनर्याचिका
याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिनांक 8/4/2024 को स्पष्ट क्लैरिफिकेशन करके कहा है कि दिनांक 8/11/23 के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में डीएलएड डिग्री धारियों की नियुक्ति पूर्ण रूप से है। अवैधानिक जो नियुक्ति दिनांक 8/11/23 के पूर्व की गई है तथा उक्त दिनांक के पूर्व संबंधित हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश प्रवर्तन में है, उनकी वैधानिकता के संबंध में संबंधित राज्यों को हाई कोर्ट करेगी फैसला। आगे देखिए क्या कुछ मामला है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की समस्त भर्तियों की हाई कोर्ट ने दिनांक 7/2022 को WP 13/768/2022 में प्रदेश सरकार ने जानबूझकर अंतरिम आदेश को दरकिनार करके कर दी गई है बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति, जबकि माह जुलाई 2022 में हो चुकी थी स्थिति स्पष्ट। ठीक उसी प्रकार जो है कि यहां भी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हुई है, वो तमाम चीजों को आप देखते चलिए। अब सीधे चलते हैं, ये तो आपको हमने दिखाया कि मामला क्या चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से कैसे ये जो संबंधित था। अब देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, ये मामला को समझिए, जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तरफ से बहस किया गया। बहस ही नहीं बल्कि कहिए तो जो सरकार के महाधिवक्ता थे उसको एक तगड़ा झटका भी लगा है। देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में लगभग 200 से अधिक डीएलएड छात्रों की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा दायर 1 दर्जन लगभग याचिकाओं में भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार के भर्ती नियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। उक्त समस्त याचिकाओं की सुनवाई दिनांक 24/4/2024 को जस्टिस श्री शील नागू तथा जस्टिस श्री अमरनाथ केशवानी की खंडपीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य शासन को आदेश किया था कि प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति बीएड अभ्यर्थियों का तारीख वार कंपेरेटिव चार्ट प्रस्तुत करे। मतलब कि पहले ही हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जो है कि वहां के सरकार को कि आप जो नियुक्ति करवा दी है बीएड वालों को, आप उसका चार्ट दीजिए, हमको पूरा तारीख पर तारीख के साथ चार्ट दीजिए कि आपने जिस प्रकार से नियुक्ति कराया है वो टोटल चार्ट ला करके दीजिए। वहीं पर शासन की ओर से नहीं किया गया, उक्त चार्ट याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल किया गया। मतलब कि जो चार्ट देना था सरकार के तरफ से वह चार्ट जमा ही नहीं किया गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की बिहार में शिक्षकों की बहाली में याचिकाकर्ता लगातार जो है कि रीट याचिका दायर करते हैं और गुहार लगाते हैं न्याय की, यहाँ भी जवाबी तलब जब किया जाता है तो वहां भी यही स्थिति हो जाती है कि जल्दी दिया ही नहीं जाता है, जवाब दिया ही नहीं जाता है, लोग परेशान होते हैं। वहीं पर कोर्ट है भैया, कोर्ट अपना एक्शन जब लेती है ना तो किसी का फिर नहीं चलता है, चाहे कोई भी रहे सरकार। ये बात समझिए, संवैधानिक नियम से कोर्ट चलती है और कानून के सहारे ही तमाम लोगों को न्याय भी मिलता है। आगे देखिए क्या कुछ हुआ है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने चार्ट दाखिल किए जाने हेतु 1 माह का समय चाहा गया, लेकिन कोर्ट ने शासन को अब आगे समय देने से स्पष्ट इनकार करते हुए कहा गया कि यदि आप कोर्ट की असिस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोर्ट शेष पक्षकारों को सुनकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले के अनुक्रम में अपना निर्णय पारित करेगी। तब न्यायालय ने पूर्व निर्धारित समय जो 2/15 से 4/30 तक फाइनल सुनवाई करके समस्त प्रकरणों को निर्णय हेतु सुरक्षित कर लिया गया। मतलब समझिए कि जो बहस हुई, बहस के बाद अब फैसला के लिए उसको सुरक्षित रख लिया गया। वहीं पे जो याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में राज्य शासन की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत जानकारी के अनुसार अभी तक की कुल 21,962 पदों की नियुक्ति में 11,583 बीएड डिग्री धारकों की नौकरी कर दी है। वहीं तमाम वो बातें लिखी गई है, आप जब पढ़ेंगे तो सुन करके आपका जमी जरूर हिल जाएगा, क्योंकि भैया कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जो बहाली हो गई, जो हो गया, जो नौकरी करने लगा उसका कुछ नहीं होगा, जो नौकरी मान लीजिए कि करके पैसा उठा लिया अब उसको कोई नहीं हिला सकता है। तो देखिए कोर्ट कचहरी की बात जो नहीं समझते हैं ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वही है जो मूर्खता में कुछ भी बोलता है। अरे मतलब लाठी के जोर से थोड़े काम होता है,
कोर्ट कचहरी में कानून के सहारे काम होती है। अब उसका उदाहरण तो आप देख लीजिए, हाल ही में आपका याददाश्त मजबूत है तो आपने देखा होगा, हाल ही में बंगाल सरकार को करारा झटका लगा है और वहां जो बंगाल की शिक्षक बहाली है उस बहाली को रद्द करते हुए 12% ब्याज के साथ जो सरकारी पैसा उठाया है उस सब वापस करने की बात कही गई, क्योंकि अनियमितता का शिकार हुआ था वह बंगाल शिक्षक बहाली। ठीक अब जो यहां आप देख रहे हैं, आपने जो अभी देखा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अब सुरक्षित रख लिया गया है जो तमाम मुद्दे हैं वो डीएलएड भास बीएड को लेकर हैं। अब अगर इसमें डीएलएड वालों की जीत होती है, हालांकि जीत तो उन्हीं की होगी क्योंकि निश्चित तौर से जिस प्रकार से बहस हुई है इससे तो कह लीजिए तो उम्मीद तो ये जगी ही है और ज्यादा से ज्यादा पक्ष जो है कि मजबूत डीएलएड वालों का ही है। अगर यहां पर इसकी जीत हो जाती है तो निश्चित तौर से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही प्राथमिक शिक्षक बहाली के रूप में कह लीजिए तो बीएड वालों को अयोग्य करार दे दिया गया है, वहीं एनसीटीई की अपनी जो गाइडलाइन है उसमें भी वही बातें कही गई है। आगे यहां देखिए, यहां भी आपको हम दिखा दे रहे हैं कि देखिए क्या कुछ कहा गया है, सारा चीज आप स्क्रीन रिकॉर्ड में यहां देख पा रहे हैं। यहां पर राजस्थान वाला मुद्दा को भी शामिल किया गया है। इसमें देखिए क्या कुछ कहा गया है, अंतिम सुनवाई करके निराकृत किया जा सकता है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने दिनांक 25/11/2021 को आदेश पारित कर एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 18/6/2018 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 11/8/2023 को अपने आदेश में पुष्टि करके राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को वैध करार दिया था। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने जो किया वो बिल्कुल सही किया था। उसके बाद फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्ति प्रदान करके अनावश्यक लिटिगेशनों को जन्म दिया गया। उक्त समस्त तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन को स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि आगामी जो 24 तारीख था, मतलब कि जो कल जो बहस होनी थी उसमें तमाम वो चार्ट को जमा करना था, लेकिन उस पर तो सुना नहीं। तब जाकर के कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, हम याचिकाकर्ताओं को ही सुनकर बहस कंप्लीट करते हैं और पक्ष में फैसला देते हैं। तब जो है महाधिवक्ता जल्दी जल्दी बहस किए और कुल मिलाकर कहें तो बहस होने के बाद अब जो है कि सुरक्षित रख लिया गया है। आने वाले दिन में इसके ऑर्डर पारित होंगे और जजमेंट जो है, जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है कह लीजिए, तो उसको न्याय मिलने का ये जो है कि काम होगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के माध्यम से। वहीं पर ये पूरे देश में भी लागू हो जाएगा। और जिस प्रकार से कह लीजिए तो बिहार में शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया हुआ है भैया, यहां तो इस तरह से हुआ है क्या कहें, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। सारी बात आप सभी जान रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि कुछ नहीं होगा भैया, तो याद रख लीजिएगा, आप राजस्थान वाला मामला में याद है ना, बीपीएससी टीआरई 1 से बीएड वाला कैसे हट गया, याद है ना। बस छठा चरण ये अस्तित्व ही उसको निराधार करने जा रहा है और बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया व्यापक पैमाने पर प्रभावित होगी और निश्चित रूप से बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 रद्द होने की संभावनाएं जो है वह काफी बढ़ चुकी है। जल्द ही आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब ऐसा तमाम बातें ऐलान हो जाए। बस देखते जाइए। चैनल पर नए हैं तो बने रहिए, अपने तमाम साथियों तक साझा जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।